क्या ट्रंप के पास नेशनल गार्ड्स की तैनाती के अधिकार है? लॉस एंजलिस में मामले में क्यों हो रहा है विवाद? जानें दोस्तों इस पूरी वीडियो में लॉस एंजलिस के बारे में और कैलिफोर्निया के बारे में और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो भी विवाद चल रहा है, जो भी मामला चल रहा है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में अप्रवासियों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुए, जो दिखते देखते हिंसक हो गए। प्रदर्शनों को सख्ती से दबाने के लिए ट्रंप प्रशासन पूरा जोर लगा रहा है। इसी क्रम में नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है। शनिवार को कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में अप्रवासियों के खिलाफ छापेमारी और सीमा के शुल्क परिवर्तन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। प्रदर्शनों को ट्रंप प्रशासन ने जिस तरीके से हैंडल किया उसकी काफ़ी आलोचना की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए बेहद कम इस्तेमाल किए गए संघीय कानून के तहत एक निर्देश जारी किया, जो राष्ट्रपति को कुछ परिस्थितियों में नेशनल गार्ड्स के सैनिकों को संघीय स्तर पर तैनात करने की अनुमति देता है। उनके इस निर्देश के बाद कैलिफोर्निया में स्थिति पर नियंत्रण के लिए 2000 नेशनल गार्ड की तैनाती कर दी गई, जिस पर विवाद घेरा हो गया। नेशनल गार्ड राज्य आधारित मिलिट्री फोर्स हैं, जिसमें हजारों की संख्या में प्रशिक्षित सैनिक शामिल होते हैं। ये सैनिक पार्ट टाइम सेवाएं देते हैं। आमतौर पर किसी भी राज्य के नेशनल गार्ड फोर्स गवर्नर के अनुरोध पर सक्रिय होते हैं, लेकिन ट्रंप ने अमेरिकी सशस्त्र सेवा संहिता के एक विशिष्ट प्रावधान का हवाला देकर उन 3 परिस्थितियों को दरकिनार कर दिया है जिसमें नेशनल गार्ड की तैनाती की जाती है। ये 3 परिस्थितियां हैं: अगर अमेरिका पर कोई विदेशी राष्ट्र हमला करता है या उसके आक्रमण का खतरा है, सरकार के खिलाफ विद्रोह हो रहा है या विद्रोह का खतरा है, और अगर राष्ट्रपति सुरक्षा बलों के साथ अमेरिका के कानूनों को लागू करने में असमर्थ है, तो नेशनल गार्ड की तैनाती की जाती है। ट्रंप ने नेशनल गार्ड से अनुरोध करते हुए अपने ज्ञापन में कहा कि लॉस एंजलिस में विरोध प्रदर्शन अमेरिका की सरकार के अधिकार के खिलाफ विद्रोह का एक रूप है। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की भूमिका फेडरल एजेंट्स, अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम प्रवर्तन (ICI) और होमलैंड सिक्योरिटी को सुरक्षा देने की होगी। कैलिफोर्निया के मामले में ट्रंप में बिना गवर्नर की सहमति के ही नेशनल गार्ड की तैनाती कर दी। कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसोम ने नेशनल गार्ड की तैनाती पर आपत्ति जताते हुए और उन्होंने कहा कि ट्रंप के कैलिफोर्निया में संकट पैदा किया और उनका राज्य नेशनल गार्ड की तैनाती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। कैलिफोर्निया में ट्रंप की रिपब्लिक पार्टी की विरोधी पार्टी डेमोक्रेट पार्टी के गवर्नर गोविन न्यूसोम हैं। उन्होंने ट्रंप का हालिया कार्रवाई को तानाशाही कार्रवाई करार दिया है। दोस्तों कुछ बातें जो कि कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से जुड़ी थी खबरें, और आगे कुछ खबरें निकल के सामने आती है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर या फिर लॉस एंजलिस को लेकर। दोस्तों जिस तरह की चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वह एक तानाशाही है, तानाशाही करते हैं जिस तरीके से वह उसी तरह की चीज़ें कर रहे हैं अमेरिका, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस के अंदर। आज दोस्तों किस तरह से देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के काम को और डोनाल्ड ट्रंप की तरीके को, प्रतिक्रियाओं को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर करें और चैनल जुड़े रहने के लिए न्यूज़ क्लास का जरूर करें।